कश्मीर पुलिस की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला जारी है और फौज भी मुख्तलिफ मकामात पर जहां जरूरत पड़ रही है उसके मुताबिक इकदाम उठाए जा रहे हैं। उधमपुर के अंदर जो ऑपरेशन कल शुरू हुआ था, आज सूरज की पहली किरण के साथ ये ऑपरेशन दूसरे दिन में दाखिल हो गया है। बसंतगढ़ के अंदर शुरुआती लम्हात में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तस्दीक कर दी गई कि बसंतगढ़ में गोलियों का तबादला हुआ और इसके बाद तलाशी कार्रवाई जो इस वक्त भी जारी है। लेकिन इब्तदाई मराहिल में जो फायरिंग हुई थी उसमें जैश का एक आला कमांडर या जो मिलिटेंट था वो पुलिस के मुताबिक हलाक हुआ, लेकिन 2 से 3 मिलिटेंट जो कहा गया कि मुख्तलिफ ग्रुप्स इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर नकलो अमल कर रहे थे, उनमें से अभी भी 1 मिलिटेंट तो हलाक हो चुका है, लेकिन 3 बदस्तूर इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर महसूर है। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक पहाड़ी सिलसिले में 2 ग्रुप्स के फाल होने की भी इतलात खुफिया इदारों को मिली थी, जिसको बुनियाद बनाकर ऑपरेशन शुरू किए गए। बसंतगढ़ के आसपास सूरत हाल इस वक्त क्या है, तस्वीरें आपके सामने हैं। आम ट्रैफिक को भी रोका गया है उस इलाके की तरफ जहां पर फोर्सेस इस वक्त मूव कर रही है। मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया है। आम शहरियों के नकलो अमल पर पाबंदी आयद की गई है ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां यह ऑपरेशन चल रहा है, मिलिटेंटों का एक ग्रुप, जिनमें से 3 अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस जंगलात या पहाड़ी सिलसिले में जो आप देख रहे हैं यहां पर फंसे हुए हैं, महसूर हैं। मगर इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर खुफिया रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बैक टू बैक इस साल, पिछले साल अप्रैल के महीने से अब तक कई ऑपरेशंस चले हैं और इसके बाद ताज़ा दरअंदाजी की भी तस्दीक हुई है, जिसका मतलब है कि एक नहीं बल्कि 2-2 ग्रुप्स मिलिटेंटों के, जिसमें 3-3, 4-4 लोग शामिल हो सकते हैं, जिसमें गैर मकामी मिलिटेंटों की तस्दीक हो रही है इस पहाड़ी सिलसिले में। आज याद रखिएगा पिछले 1 साल के दौरान सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, फिर कमांडोज की एक दस्ता, फिर विलेज डिफेंस गार्ड ने अपनी शहादतें दी हैं इसी बसंतगढ़ की पहाड़ियों के आसपास, क्योंकि इसी पहाड़ी सिलसिले में ये ग्रुप एक्टिवेट है, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है और मुसलसल एजेंसीज जो थी वो नाके लगा रही थी इनको ट्रैक करने के लिए। और बसंतगढ़ के इसी इलाके में कल जब सिक्योरिटी एजेंसीज को यह मुसद्दिका इत्तला मिली कि 2 या 3 लोग हैं, एनकाउंटर शुरू हुआ, एक के मारे जाने की खबर सामने आई। ताहम ऑपरेशन बहाली जो है वो इस वक्त भी लगातार जारी है। कल पूरे दिन सिक्योरिटी का टाइट हिसार रहा और आज भी सूरत हाल यही है कि इसी तरीके की बनी हुई है। सीधे अब मैं अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे उधमपुर, ताकि मजीद डिटेल्स हम ले सके। बताइए जी, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास है, क्योंकि खबर यह है कि आज सुबह भी इस बसंतगढ़ की पहाड़ियों के अंदर, जंगलों के अंदर सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया है और ये ऑपरेशन क्लोज नहीं किया गया बल्कि मजीद उन लोगों की तलाश तेज़ की गई है जो एजेंसीज को खबर थी कि 2 या 3 लोग थे। अगर कल की खबर को माने तो एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है, एक दरअंदाज जो है वो मारा गया है, एक मिलिटेंट जो है वो मारा भी गया है, एक टेररिस्ट जो है। लेकिन मजीद 2 के हवाले से क्या कुछ डिटेल्स आपके पास और अभी सुबह सुबह क्या कुछ चल रहा है इस पूरे खत्ते के अंदर? देखिए गौर साहब, कल आपने साफ तौर पर देखा था कि जो बसंतगढ़ का इलाका है, जिस इलाके के अंदर सुबह सुबह जो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जब मुठभेड़ शुरू होती है और एक जैश का जो आतंकी है वो मार गिराया जाता है। लेकिन कल काफी चैलेंज थे सिक्योरिटी फोर्स को। कल इस इलाके के अंदर जो थी वो धुंध काफी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज सुबह सुबह हमने ये देखा कि मौसम जो है वो साफ देखने को मिल रहा है और सुबह से जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स है उनकी तरफ से जो पूरी तरह से इन जंगलों के अंदर जो है वो मोर्चा संभाल लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि जो 2 से 3 आतंकी अभी इस इलाके के अंदर छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो मार गिराया जाए। लेकिन हमने सुबह सुबह देखा कि खुद जो डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज है, जो एसएसपी उधमपुर है, उनकी तरफ से पूरी तरह से जो है वो कई लगातार 5 से 6 महीनों से इन जंगलों को जो है वो पूरी तरह से खंगाला जा रहा था। ये पूरी तरह से स्पष्ट किया जा रहा था कि इन जंगलों के अंदर जो 3 से 4 आतंकी इन इलाकों के अंदर छिपे हुए हैं उनको जो है वो जल्द से जल्द मार गिराया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जिस इलाके के अंदर कल ये इनकाउंटर शुरू होता है वो काफी जंगल का इलाका था, काफी पहाड़ी इलाका था और उस इलाके के अंदर जो थी वो धुंध उस इलाके के अंदर देखने को मिल रही थी। वो कहीं ना कहीं इनकाउंटर में जो थी वो बाधा डाल रही थी। लेकिन आज मौसम साफ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो बसंतगढ़ का इलाका है, यही वो पहाड़ियां हैं। लेकिन सुबह से अभी हमारे जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स है उनकी तरफ से मोर्चा संभाल लिया गया है कि ये भी बताया जा रहा है कि ये किशोर बताइएगा, कल एक फोटो भी वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था जिसे मारा गया है और ये एक्टिव था जी काफ़ी दिनों से। डेट मीन्स जो कंफर्म सोर्सेज से सिक्योरिटी एजेंसीज को खबर थी वो ऑथेंटिक थी और यही वजह कि वो एक मारा गया। जब एक मारा गया तो क्या अब ऑफिशियल कंफर्मेशन उसकी कर ली गई कि ये कौन था, इसका नाम क्या था और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से है?
देखिए, अभी तक गौर साहब ऑफिशियल की तरफ से इस तरह की जानकारी नहीं दी गई है। हमने एसएसपी उधमपुर से भी बात करने का प्रयास किया है, लेकिन जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स हैं, जिस इलाके के अंदर कल ये इनकाउंटर हुआ है, उस इलाके के लिए ये अलग अलग फोर्सें उस इलाके के लिए पहुंची हैं। अभी ये कुछ देर के बाद जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी हमारे पास आएगी, वो जरूर जो है वो साझी की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उस इलाके के अंदर कुछ देर के बाद जो है वो इनकाउंटर जो है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि यहाँ पे ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, चॉपर का यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां भद्रवाह के साथ में मिलती हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि कुड़ुआ और उधमपुर का भी ये बॉर्डर था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये ग्रुप था, ये कई दिन से यहाँ पे छुपने का प्रयास किया जा रहा था। लोगों की भी मदद यहाँ पे ली जा रही थी। जिस तरह से आपने देखा कि उधमपुर पुलिस द्वारा कई लोगों को जो है वो पीएसए के तहत जो है वो उनको पूछताछ के लिए भी यहाँ बसंतगढ़ पुलिस के अंदर लाया गया। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे पास अभी तक की जानकारी आई है, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 3 आतंकी। खबर ये भी है कि विलेज डिफेंस गार्ड्स भी, जिनको नुकसान भी पिछले 1 साल के दौरान एक जवान की मौत के साथ उठाना पड़ा था, वो भी इस ऑपरेशन में पेश है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, जब भी ये इनकाउंटर इस इलाके के अंदर शुरू होता है, तो ये बीडीजी रहते हैं, इनका भी कहीं ना कहीं अहम रोल इन इलाकों के अंदर होता है, क्योंकि इन इलाकों को पूरी तरह से जानते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आपने कहा कि जिस इलाके के अंदर बीडीजी जो शहीद हुए थे, उसी तरह का ये इलाका है और उसी इलाके के अंदर ये जो कल इनकाउंटर शुरू होता है। लेकिन अभी इस तरह की जानकारी नहीं है कि कितने लोग जो है वो अभी फिलहाल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बसंतगढ़ उधमपुर का इलाका जहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ, 1 मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक अभी होना बाकी है, लेकिन तस्वीरें कल से वायरल है। लेकिन आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और उन 2 लोगों के बारे में भी तलाश की जा रही है जो माना जा रहा है कि 3 का ग्रुप है। तो ये थी नब खबर इनकाउंटर के हवाले से।